प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके किताब गोधुली का चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो 7 से लेके 12 चैप्टर है ना वो काव्य खंड का है ना। आप लोग जानते हैं ना कि आपके गोधुली के किताब को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से एक का क्या नाम है, काव्य खंड नाम है। ठीक है, तो हम लोग आज किस खंड का पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग काव्य खंड का पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है ना। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसका हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ। जो हमारे प्रिय कवि जी हैं अज्ञेय जी, ठीक है, यहाँ पे लेखक नहीं कहना है, ठीक है ना, कवि जी हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग काव्य खंड का पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें कवि जी लोग हैं। ठीक है, तो पूछा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, यानी कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ जी। तो देखिए इनका जो जन्म है ना 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1911 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा, है ना। ठीक है ना, कम से कम एग्जाम तक याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। ठीक है, कम से कम काम चलाने भर, एग्जाम भर आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है ना। हिरोशिमा कविता जो है ना, हिरोशिमा जिसके कवि जी कौन है, अभी हम लोग देखे अज्ञेय जी हैं। ठीक है, तो जो हिरोशिमा कविता है वो आखिरकार किसका चित्रण करती है। ठीक है ना, आखिरकार इस पाठ में हम लोग क्या पढ़े हैं, आखिरकार इस पाठ में हम लोग क्या पढ़े हैं जी, किसका चित्रण करती है ये कविता, है ना। तो देखिए ये जो कविता है ना, कौन सा कविता, तो हिरोशिमा, ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। कौन सा चित्रण करती है जी, तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का ही चित्रण करती है। कौन सी कविता, तो हिरोशिमा। ठीक है, आप लोग भी कहिए ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो यस, और नहीं आ रहा है तो नो लिखना है। इतना तो आप लोग को पता है ना, आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो पता चल ही गया होगा, है ना। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। देखिए अभी पूछा कि हिरोशिमा जो है ना वो आखिरकार किस चीज का है ना चित्रण करती है, और अभी पूछ दिया कि जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो अभी तो हम लोग देखे ना, अभी हम लोग पीछे देखे हैं ना, हिरोशिमा। ठीक है ना, हिरोशिमा कविता है ना। यही कविता किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक, है ना, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तार सप्तक का संपादन किया, है ना, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह यानी कि जिन्हें राकेश जी कहते हैं, या फिर अज्ञेय जी ने, है ना। इन चारों में से आखिरकार वो कौन है जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। ठीक है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर ना क्या होगा जी, डी होगा, अज्ञेय जी ने, है ना। अज्ञेय जी ने ही तार सप्तक का संपादन किया। ठीक है, समझ गए ना। और ये मत भूलिएगा कि हम आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल। और पिछला क्लास का जो वीडियो डलाया है उसमें एक स्टूडेंट को हम गौर किए हैं, वो लगभग बहुत सारे आंसर का वो जवाब दिए हैं, है ना, और उनको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम आज उनको रिप्लाई देंगे। ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज उनका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना।
अज्ञेय का पूरा नाम है, पूछा गया है कि हमारे प्रिय कवि अज्ञेय जी का आखिरकार क्या नाम है जी, है ना। हम लोग उतना दिन पहले पढ़े हैं, ठीक है, हिरोशिमा चैप्टर, जिसके कवि जी कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। तो ये हम लोग को बताना है कि आखिरकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है ना, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। क्या नाम है जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किनका नाम है, तो हमारे प्रिय कवि अज्ञेय जी का नाम है, ठीक है ना। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, है ना। पूछा गया है कि जो हमारा हिंदी कविता है आखिरकार उसमें प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, कौन है वो महान व्यक्ति, ठीक है, कौन है वो महान व्यक्ति जिन्होंने हिंदी कविता में, है ना, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अज्ञेय ने, है ना। यानी कि अज्ञेय जी जो है उन्होंने ही हिंदी कविता में प्रयोगवाद का ही सूत्रपात किया है, ठीक है। आप लोग भी कहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हिरोशिमा किस देश में है, वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हिरोशिमा किस देश में है, आप लोग ये वाला कहानी तो बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, है ना, 9th या फिर 10th क्लास में, है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पर क्या किया गया था, बम का अटैक किया गया था, बम गिराया गया था, है ना। कोई नॉर्मल बम नहीं था, ठीक है, नॉर्मल बम नहीं था जी, बहुत ही ज़्यादा भयानक बम था। वो गिरा ना वहाँ पे तो पूरा वहाँ का शहर तबाह हो गया, है ना, ठीक है। कहाँ पे जी, हिरोशिमा पर गिरा तो, ठीक है ना। और आज भी वहाँ के लोग जो है ना उसके कहर से आज भी क्या है जी, संक्रमित है, ठीक है ना। कुछ लोग अपाहिज हैं, कुछ लोग के आंख से दिखता नहीं है ना। यानी कि उसका असर अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता होगा, कि अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते ही आ रहा है ना, ठीक है। कुछ लोग अपाहिज अभी हैं वहाँ पे, कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लोग का हाथ नहीं है ना, कुछ लोग गूंगे हैं, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन है अभी तक वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, हिरोशिमा किस देश में है ना। हम लोग को देश का नाम बताना है कि आखिरकार जो हिरोशिमा है वो किस देश में है ना। तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, है ना, कि वो जापान में है, ठीक है, जापान में है हिरोशिमा। कहाँ है जी, जापान में है, ठीक है ना, जापान में ही हिरोशिमा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है ना। पूछा गया है कि जो हिरोशिमा शीर्षक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता के, है ना, कहानी नहीं दिया गया है, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये काव्य खंड है भैया लोग, काव्य खंड है, ठीक है। कहानी इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया जाएगा, कविता ही बोला जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कविता के कवि का नाम क्या है, तो अभी तो हम लोग कभी से उन्हीं के बारे में न जान रहे हैं जी, है ना। उस कवि का क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा नाम में अज्ञेय जी कहते हैं। किनको, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया, है ना। पूछा गया है कि जो कवि जी हैं ना अज्ञेय जी, उन्होंने आखिरकार, ठीक है, आखिरकार कितने कवियों का चयन किया है, कितने कवियों को चुने और तार सप्तक को पेश किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कहीं तार सप्तक, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल, अभी तो आप पढ़ रही हैं मुंह से, है ना, तो अभी तो आप पढ़ रही हैं तार सप्तक, तो हम लोग को दिखेगा नहीं, तो ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है तार सप्तक, है ना। सप्तक का अर्थ क्या होता है, सात, है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना।
सप्तक का अर्थ क्या होता है जी? 7 होता है ना। तो देखिए इसका भी यही राइट आंसर होगा कि उन्होंने ना 7 कवियों का चयन किया, ठीक है, 7 है ना, 7 यानी कि 7 कवियों का ही चयन किया, किसमें? तो तार सप्तक में, ठीक है ना, समझ गए। अगला देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है ना। पूछा गया है कि जो एक वृक्ष की हत्या है ना, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, वो आखिरकार किस काव्य संग्रह से संकलित है ना। ऑप्शन दिया गया है दीपशिखा, ग्राम्या, इन दिनों या फिर चिंता, है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आप लोग को राइट आंसर बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है ना, इन दिनों से, है ना, इन दिनों से ही संकलित है, ठीक है। कौन सा? तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को तो पढ़े ही है ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बार जाके पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग इतना तो जानते हैं ना कि एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा। वो बात अलग है कि हम फेल हो जाएंगे तो दोबारा देंगे एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा। तो आप लोग इस बार एकदम जम कर मेहनत कीजिए और कम से कम हिंदी में, है ना, हिंदी में 100 में से 100 ला के दिखाइए, ठीक है ना, 99 भी नहीं, 100, ठीक है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, है ना। पूछा गया है कि दूर से ही, है ना, इतना दूर से ही ललकारता कौन हो, तुम कहाँ रहे हो इधर, ठीक है, इधर कहाँ तुम आ रहे हो, ठीक है। तो कवि जी जवाब देते कि देखो वृक्ष भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ, ठीक है ना, कवि जी कहते। तो वही पूछा गया है कि पंक्ति किस पाठ से है ना। ये पूछा गया है कि ये जो पंक्ति अभी बोला गया है ना कि दूर से ही ललकारता कौन हो भैया, कहाँ इधर आ रहे हो, तो कवि जी जवाब देते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो आखिरकार ये जो पंक्ति बोला गया है किस पाठ से बोला गया है ना। तो ये जो पाठ का नाम है ना, आप लोग समझ ही रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या, है ना, ठीक है। वृक्ष पूछता है कि कौन हो भैया, कहाँ, इधर कहाँ, तो वो बोलते हैं कि देखो वृक्ष, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ, ठीक है, अपने भाषा में जो भी हम लोग बोले, है ना, वही हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। अगला दिया है चक्रव्यूह किसकी रचना है। चक्रव्यूह, है ना, चक्रव्यूह जो है ना वो आखिरकार किसकी रचना है, ठीक है। तो जो चक्रव्यूह है ना वो कुंवर नारायण जी की है ना। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है जी? कुंवर नारायण जी की, है ना। आप लोग रचना का नाम याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली निम्न में से कौन है ना। पूछा गया है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश का, ठीक है, यानी कि नष्ट होने का, है ना, विनाश का अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त, है ना, करने वाली निम्न में से कौन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया है एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेमैनी, श्री राधिका, या फिर हमारी नींद, ठीक है, या फिर हमारी नींद, है ना। तो देखिए हमारी नींद तो पहले नहीं होगा क्योंकि इसमें नींद के बारे में बताया गया है कि देखिए भैया लोग, नींद जो है ना, आप लोग ये मत सोचिए कि नींद में है हम लोग तो दुनिया रुकी हुई है ना, इसमें ये सब बताया गया है, ठीक है। प्रेम यानी श्री राधिका में प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम एक निश्चल होता है ना, स्वच्छ होता है, अच्छा होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि गलत इंसान से हो जाए, है ना, ठीक है। अक्षर ज्ञान ये भी नहीं, क्योंकि इसमें अक्षर के बारे में बताया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं, उनको क ख ग घ लिखने में, पढ़ने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। लास्ट में क्या बचा है? एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना। एक वृक्ष की जो हत्या है ना, इसी में, है ना, इसी में मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को क्या किया गया है जी? अभिव्यक्त किया गया है ना।
क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। ठीक है, इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो देखिए वो हैं कुंवर नारायण जी, है ना, कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, कौन, कुंवर नारायण जी। किस संवेदना के, तो नगर संवेदना के। ठीक है ना। अगला देखिए दिया है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। है ना, हम लोग को ये बताना है कि जब हम लोग एक वृक्ष की हत्या जब पढ़े थे हम लोग पाठ को, तो उसमें एकदम दूर से ही, है ना, वहाँ से ही, ठीक है, ललकारता है कि कौन हो भैया, कहाँ इधर आ रहे हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो, हु आर यू। ठीक है, इंग्लिश में हु आर यू, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलता है। ठीक है, हिंदी में बोलता है कि कौन। ठीक है, तो अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वृक्ष, है ना, वृक्ष पूछता है कि कौन हो भैया, कहाँ आ रहे हो, तुम्हारा क्या काम है इधर। तो कवि जी प्यार से जवाब देते कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे को पहचान सकते हो, है ना। ठीक है, तो कौन ललकारता है जी, वृक्ष ललकारता है ना, कहता है कौन। ठीक है ना, कौन कौन कहता है। ठीक है, कौन कौन कहता है जी, तो वृक्ष कहता है। ठीक है ना। अगला देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। ठीक है, पूछा गया है कि जो एक वृक्ष की हत्या कविता है ना, जो कविता है उसमें हमेशा चौकन्ना कौन रहता था, हमेशा एकदम पूरा तेज दिमाग करके रहता था कि कौन उधर से आ रहा है, कौन जा रहा है ना, हमेशा चौकन्ना कौन रहता था। जैसे आप लोग कुत्ता लोग को देखे हैं ना, ठीक है, कुत्ता लोग को, ठीक है, डॉग लोग को आप लोग देखे हैं ना, कि अगर वो लोग सोया है, अगर उसके पास से आप लोग गुजरिएगा ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, बदमाशी करते हुए, या फिर नॉर्मल भी आप जाइएगा ना, तो लोग ऐसे देखेगा, ऐसे नींद में से रहेगा, ऐसे आराम से आँख खोल लेगा और देखेगा कि कौन है। ठीक है, अगर कोई पहचान का व्यक्ति है तब तो ठीक है, अगर कहीं उसका दुश्मन दिख गया है ना, दुश्मन आप लोग समझ रहे हैं, जो लोग कुत्ते को मारते हैं, भगाते हैं, ठीक है, तो कुत्ता लोग भी पहचान लेता है कि तुम मेरे को मारा था, है ना, हम तुम्हारी गली में गए थे तो तुम मेरे को मारा था, आना कभी मेरे गली में, है ना, हम बताएंगे तुमको। ठीक है, तो मान लीजिए वही व्यक्ति पास ले ऐसे जा रहा है धीरे 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 धीरे, कुत्ता भैया सोया है ना, तो अचानक उसका नींद खुलेगा और देखेगा कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, यानी कि हम इसके गली में गए थे तो इसने मेरे को बहुत भगा भगा के मारा था, है ना, तो अभी ये किस गली में है, मेरे गली में है ना, तो हम भी इसको कैसे काटेंगे जी, भगा भगा के काटेंगे, है ना। तो क्या होता है, चौकन्ना रहता है ना, उसका आँख जो है खुल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में हमेशा कौन चौकन्ना रहता था। ठीक है ना, हम लोग को यही बताना है। तो देखिए वृक्ष रहता था, है ना, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष ही हमेशा चौकन्ना रहता था, किस कविता में, तो एक वृक्ष की हत्या में, है ना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है ना। अब पूछा है कि एक वृक्ष का जो हत्या शीर्षक कविता है, आखिरकार उसके कवि जी कौन है। तो हम लोग अभी कवि सिन्ही के बारे में पढ़ रहे हैं, कुंवर नारायण जी है ना। ठीक है, कुंवर नारायण जी हैं एक वृक्ष की हत्या के कवि, है ना। ठीक है, अगला दिया है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है ना। पर्यावरण मनुष्य, है ना, पर्यावरण मनुष्य और क्या पूछा है जी, विनाश की कथा व्यक्त करती कविता कौन सी है ना, कौन सी है इसमें से कविता। ठीक है, कौन सी इसमें से कविता है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और जैसे कि हमने अभी बताया क्लास के स्टार्टिंग में ही कि एक लोग का कमेंट आया है ना, उन्होंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है जो जो हम पूछे थे। ठीक है, और उनको एक क्वेश्चन डाउट है, उन्होंने मेरे से पूछा है कि दीदी इसका आप आंसर दीजिए, तो हम बिल्कुल आज देंगे आंसर,
है ना। ठीक है, आज उनका आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग को भी अगर दिक्कत है, कहीं परेशानी है, कहीं अन्य क्वेश्चन भी कोई है आपके माइंड में जो आप लोग को नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स खोलिए और लिख डालिए कि ये हम लोग को नहीं आ रहा है मिस, दीदी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बता दीजिए। तो हम बहुत कोशिश करेंगे आप लोग को बताने का, है ना। ऐसा नहीं कि हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इग्नोर हम नहीं करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इग्नोर कौन करता होगा, है ना। इग्नोर टीचर लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, ठीक है ना, है ना। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, है ना, पूछा गया है कि जो गरीब लोग का बस्ती है उसमें आखिरकार क्या हुआ। याद कीजिए वो दिन, है ना, जब हम ये वाला पाठ पढ़ाए थे, ठीक है। कौन सा पाठ है ये बताइए एक बार कमेंट में, कौन सा पाठ है एक बार बताइएगा, है ना। ये जो गरीब की बस्तियों में क्या हुआ, ये पाठ का क्या नाम है एक बार बताइएगा, है ना। तो देखिए अभी इसका हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए गरीब के बस्तियों में ना धमाके से देवी जागरण हुआ। क्या हुआ जी, तो गरीब लोग के बस्तियों में धमाके से, है ना, एकदम देवी जागरण किया गया, ठीक है। किनके बस्तियों में जी, तो गरीब लोग के बस्तियों में, है ना। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, ठीक है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है जी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा से, है ना। और आप लोग आवाज़ पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल गला जो है ना ख़राब है, क्योंकि ठंडा का मौसम चल रहा है ना, और हम लोग बिना स्वेटर का पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन की वजह से थोड़ा बहुत गला ख़राब होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन हम लोग रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ना। अगर हम लोग रुक गए तो आप लोग भी रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग रुक गए तो रिजल्ट भी रुक जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मेहनत करना है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है जी, है ना। नींद किसका प्रतीक है, हमारी नींद शीर्षक कविता में हम लोग को बताना है कि जो नींद है ना वो आखिरकार किसका प्रतीक है, ठीक है। साहस का प्रतीक है ना। हम अगर सो रहे हैं तो हम एकदम साहसी व्यक्ति हैं। आप लोग बताइए, अगर हम सो रहे हैं तो क्या हम साहसी व्यक्ति हैं, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा बात थोड़ी ना होता है। उसके बाद दिया है उम्मीद है, मतलब हम सो रहे हैं तो उम्मीद है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद पे तो पानी फिर जाएगा, सो जाएंगे तो, है ना। प्रसन्नता है, यदि हम सोते हैं तो क्या प्रसन्नता है, तो आप लोग कहेंगे हाँ हम लोग सोते हैं तो प्रसन्न तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किसका बताना है, हमारी नींद शीर्षक कविता में से बताना है ना, इस पाठ के अंदर क्या कहा गया है नींद को, ठीक है। तो जो इस पाठ में है ना, इसमें नींद को आलस का प्रतीक दिया गया है, आलसी व्यक्ति को कहा गया है ना, कि जो लोग भैया लोग सोते हैं ना ज़्यादा देर, ठीक है। ये नहीं कि सोना ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। सोना है बट लिमिट में सोना है ना। तो इसमें कवि जी कहे हैं ना कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है ना वो आलसी होता है। उसको लगता है कि हम सो रहे हैं एकदम अच्छा से ना, तो पूरा दुनिया रुका है, पूरा दुनिया सो रहा है, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है ना। आप सो रहे हैं, हो सकता है कि उसी समय कोई जाग के पढ़ रहा होगा, है ना। आपकी आंखें सो रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि उसी अंधेरी काली रात में किसी और की आंखें जाग कर पढ़ रही होंगी, है ना। ऐसा बात नहीं है कि प्रकृति रुक गया, ठीक है। तो कवि जी किसका प्रतीक कहें जी, आलस का। किसको आलस का प्रतीक कहें, तो नींद को कहे हैं, है ना, नींद को कहे हैं, ठीक है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है ना। कवि जी के अनुसार, वीरेंद्र डंगवाल जी के अनुसार हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में, है ना, आखिरकार इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। आराम इम्पोर्टेंट है कि नींद इम्पोर्टेंट है कि घूमना इम्पोर्टेंट है कि संघर्ष इम्पोर्टेंट है ना। इन चारों में से आखिरकार क्या इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। क्या आराम इम्पोर्टेंट है, आराम इम्पोर्टेंट है जी। तो
कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, लिमिट के अनुसार इम्पॉर्टेंट है। नींद भी हाँ ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए यहाँ पे पूछा है महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, महत्वपूर्ण आखिर क्या है, किनके अनुसार? वीरेन डंगवाल जी के अनुसार। तो देखिए इनके अनुसार हमारे जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आज हम लोग संघर्ष कर लिए तो आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा से आराम करेंगे, है ना। ठीक है, जो लड़कियां लोग हैं वो आज संघर्ष कर लेंगी, आज मेहनत कर लेंगी तो अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हैं, है ना। लड़के लोग को भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि केवल हम लड़की लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। लड़के लोग अगर आज संघर्ष कर लेते हैं, लड़कियां लोग आज संघर्ष कर लेती हैं, मेहनत कर लेती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं, आने वाले समय में बिजनेसमैन हो सकता है, कोई जॉब ले सकता है ना, कोई विदेश में जा सकता है, ठीक है। अपना अपना मेहनत के बदौलत सब लोग बहुत ऊंचा ऊंचा मुकाम पा सकता है। तो किसके जरिए पा सकता है जी? संघर्ष के जरिए, है ना। और खास कर एक लाइन हम लड़की लोग के लिए बोलना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी लड़की हैं, ठीक है ना। तो हम एक लाइन बोलना चाहेंगे कि देखिए आप लोग ना किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजने के लिए, बर्तन धोने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम लोग अपने घर में बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मली हम लोग का मन करता है कर देते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे घर में, है ना, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नहीं बने हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपने घर में धो लेंगे लेकिन दूसरे के घर में नहीं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। आप लोग के अंदर भी वो जज्बा है ना, बस आप लोग उजागर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग भी बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं जी, बिजनेसमैन बन सकती हैं, जॉब ले सकती हैं कोई, है ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है, खास करके लड़की लोग, है ना, क्योंकि लड़के लोग ज़्यादातर बर्तन नहीं धोते हैं, लड़कियाँ लोग धोती है ना। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है जी? तो क्वेश्चन पूछा है कि तुर्की के महाकवि, है ना, कौन से कवि? तो महाकवि, ठीक है, नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? ठीक है, ऑप्शन दिया है अज्ञेय जी, जीवनानंद दास जी, वीरेन डंगवाल जी या फिर रेनर मारिया रिल्के जी, है ना। आखिरकार इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेन डंगवाल जी ने, है ना। किन्होंने? तो वीरेन डंगवाल जी ने, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, है ना। पूछा गया है कि आखिरकार वीरेन डंगवाल जी का पहला, है ना, कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, कि इन्होंने अपना पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित किया, ठीक है। अगला देखिए, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया, है ना। पूछा गया है कि घूमता आईना शीर्षक से आखिरकार किन्होंने स्तंभ लेखन किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेन डंगवाल जी, है ना। वीरेन डंगवाल जी ने ही घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया, ठीक है ना। किन्होंने? वीरेन डंगवाल जी ने, है ना। अगला देखिए, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, है ना। पूछा गया है कि आखिरकार इन चारों में से ऐसे कौन से कवि हैं, है ना। इन चारों में से आखिरकार ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवादक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? सी नंबर, वीरेन डंगवाल जी, है ना, वीरेन डंगवाल जी, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आप लोग भी कहिए, ठीक है ना। वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। क्या पूछा गया है जी?
कि आखिरकार वीरेन डंगवाल जी की किस कृति पर, ठीक है, किस कृति पर इनको रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए इनको ना इसी दुनिया में, है ना, ये कृति का नाम है इसी दुनिया में, ठीक है, इसी पर इनको क्या मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा अवार्ड मिला जी, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। किनको मिला, तो वीरेन डंगवाल जी को मिला, है ना, ठीक है। अगला देखिए, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ, है ना, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना अनामिका जी वाला चैप्टर को, ठीक है, अक्षर ज्ञान। तो पूछा गया है कि आखिरकार कवित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ, ठीक है, आप लोग पढ़े हैं तो बताइए कब हुआ। तो देखिए हम लोग को कहना है ना कि देखिए एग्जामिनर भैया, कवित्री अनामिका जी का जो जन्म है ना सन, ठीक है, सन 1961 ईस्वी में हुआ, है ना, कब हुआ जी, सन 1961 ईस्वी में हुआ। किनका जन्म, तो अनामिका जी का जन्म, है ना, ठीक है। अगला देखते हैं, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट्टे में क्या नहीं अटता, है ना, अनामिका जी के अनुसार आखिरकार चौखट्टे में क्या नहीं अटता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं ना, बेटे का क नहीं अटता है ना, जब लोग क ख ग घ लिखता है तो कैसे लिखता है छोटा छोटा बच्चा, कैसे लिखता है जी, मान लीजिए ये कॉपी का लाइन हो गया, है ना, तो लोग कैसे लिखेगा, क ऐसे लिखेगा, ठीक है, क ख, है ना, यानी कि लाइन से बिल्कुल बाहर लिखता है, वो लोग का चौखट्टा में अटबे नहीं करता है ना। तो वहीं अनामिका जी कहती है ना कि जब बेटा क लिखना स्टार्ट करता है ना तो उसका जो क है ना वो चौखट्टा में अटता ही नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखता है वो लोग, है ना। कौन लोग, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, है ना, और हम लोग भी छोटे पर तो वैसे ही लिखते होंगे, ठीक है ना। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, है ना, पूछा गया है कि आखिरकार कवित्री अनामिका जी के पिताजी का क्या नाम था। तो देखिए इनके पिता का नाम था श्यामानंदन किशोर, है ना, इनके पिताजी का क्या नाम था, श्यामानंदन किशोर। और इनका जन्म कब हुआ, 1961 ईस्वी में, है ना। और इन्होंने किस पाठ को इसमें दर्शाया है, तो अक्षर ज्ञान को, है ना, 10 क्लास में, ठीक है। अगला देखिए, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है ना। पूछा गया है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, है ना, यानी कि बेटे का घ, ठीक है, किस पर आकर थमक जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो देखिए जो बेटे का है ना, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ वो ना अंग पर आकर थमक जाता है ना, यानी कि रुक जाता है। किसका, तो बेटे का, है ना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंग पर, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, है ना, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है ना, यानी कि जो बीजाक्षर नाम का जो शीर्षक काव्य संकलन है वो आखिरकार किसकी रचना है, तो अनामिका जी का रचना है ना। किनका रचना है जी, अनामिका जी का रचना है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं पाठ को, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े हैं पाठ को, है ना, ठीक है ना। अगला देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, ठीक है। पूछा गया है कि ये जो अक्षर ज्ञान कविता है ना वो आखिरकार कहाँ से ली गई है जी, कहाँ से, गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती हैं औरतें से, या फिर कवि ने कहाँ से, आखिरकार कहाँ से ली गई है, कौन सा, तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता आखिरकार कहाँ से ली गई है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, है ना, ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है ना। क्या पूछा है जी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। पूछा गया है कि अंग के, है ना, ऐसे हम लोग अंग लिखते हैं ना,
ठीक है। पूछा गया है कि आखिरकार इस अंग के ये वाला जो ड है ना, ट ठ ड, इसको आखिरकार बेटा क्या समझता है ना। तो जब हम लोग उस दिन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हम बताए थे ना कि बेटा इसको माँ समझता है ना, माँ समझता है, मम्मी समझता है, मदर समझता है, और इसको बेटा समझता है ना, यानी कि ये जो बिंदु होता है ना इसको बेटा समझता है और ड को माँ समझता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ड को बेटा क्या समझता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ड को बेटा क्या समझता है जी, माँ समझता है ना, क्या समझता है, माँ समझता है। किसको, तो ड को, ठीक है ना, समझ गए। ध्यान में रखिएगा ये सब बातें, है ना। उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है ना। ये जो पंक्ति बोला गया है ना कि उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, तो हम लोग याद करते हैं, है ना, हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे, ठीक है ना, बहुत पीछे चैप्टर पढ़े थे अक्षर ज्ञान, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है क ख ग घ लिखना स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, क चौखट्टे मटवे नहीं करता है, उसका जो ख है खरगोश की तरफ फुदक के भाग जाता है ना। तो ये किस चैप्टर का है, अक्षर ज्ञान का है ना, किस चैप्टर का है जी, अक्षर ज्ञान का है। कौन सा, तो उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में, ये जो पंक्ति बोली गई है वो किस चैप्टर का है, किस पाठ का है, तो आप लोग कहेंगे अक्षर ज्ञान का है ना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता, ठीक है, अभी हम बताए है ना, अभी हम बता रहे हैं ना कि उसका जो क है ना वो चौखट्टे में नहीं अटता है। तो कहाँ नहीं अटता है जी, चौखट्टे में नहीं अटता है। किसका क, तो बेटा का क, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे का क, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में नो लिखिएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, है ना, नो लिखना है नहीं आ रहा होगा तो। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है ना, कौन सा है इसमें से, इन चारों में से कौन है। तो मैं आप लोग को बता दूं ना कि इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, वनलता सेन को, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं, है ना। पूछा गया है कि जो लौट कर आऊंगा शीर्षक पाठ है उसमें आखिरकार जो कवि जी हैं, है ना, कवि जी आखिरकार कहाँ लौटने की बात कहते हैं, ठीक है। जो कवि जी हैं आखिरकार कहाँ लौटने की बात कहते हैं जी, ऐसा कौन सा जगह है, क्या वो बिहार में लौटना चाहते थे कि असम में कि उड़ीसा में कि बंगाल में, आखिरकार कहाँ, है ना, कहाँ कवि जी लौटना चाहते थे, है ना, कौन है वो इन चारों में से जगह, ठीक है। तो वो ना बंगाल में लौट कर आना चाहते थे, ठीक है। कौन, तो कवि जी कहते हैं कि मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, वो भी कहाँ, तो बंगाल की धरती पर, ठीक है। हो सकता है मैं कौवा बन के लौटूं, हंस बन के लौटूं, है ना, लड़का बनकर लौटूं, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ में मैं बनकर लौटूंगा, ठीक है ना, लेकिन लौटूंगा मैं, है ना, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किन की रचना है ना। पूछा गया है कि लौट कर आऊंगा फिर, है ना, मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, आखिरकार इस पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इस पाठ के रचनाकार ना जीवनानंद दास जी हैं, है ना, जीवनानंद दास जी हैं। किस पाठ के लेखक, यानी कि कवि, है ना, लेखक तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि लेखक इसमें नहीं होते हैं ना, क्योंकि ये काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए,
कवि, यहाँ पे कवि होगा जी, कैवी लिखा गया है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, है ना, पूछा गया है कि आखिरकार कवि जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, बताना है कि आखिरकार कवि जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ। तो देखिए इनका जो जन्म है 1899 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी, 1899 ईस्वी में। किनका जन्म, तो कवि जीवनानंद दास जी का जन्म, है ना, समझ गए। उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़्यादा अब नहीं है क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना, क्लास ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। लेकिन मेहनत तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो रिलीज हो गया है। आप लोग को पता है ना, एग्ज़ाम का जो डेट है वो रिलीज हो गया है ना, तो इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए। अब नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है ना। पूछा गया है कि नदियाँ मैदान, है ना, हमको बुलाएंगे, ठीक है, हमको बुलाएंगे कि भैया तुम आ जाओ, और हम आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएंगे, हम आएंगे। तो वही पूछा गया है कि ये जो बात कही गई है ना, ये जो पंक्ति है ना, वो आखिरकार किस शीर्षक कविता की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लौट कर आऊँगा फिर, है ना। यानी कि जो पंक्ति बोली गई है किस शीर्षक कविता से बोली गई है, तो लौट कर आऊँगा फिर से, है ना। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है ना। तो इसके अनुवादक का नाम है प्रयाग शुक्ल। ठीक है, किस कविता के, तो लौट कर आऊँगा शीर्षक के, है ना। ठीक है, प्रयाग शुक्ल जी हैं। अगला देखिए, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं ना। कवि जीवनानंद दास जी कहते हैं ना कि मैं आऊँगा, तो आखिरकार वो हंस किसका बनना चाहते हैं। ठीक है, कृषक का, किशोर का, किशोरी का, या फिर काका का। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, है ना, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं और अब भी बोल रहे हैं कि मेरे क्लास में भैया जी लोग 6, 7, 7, 8 क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, है ना। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, है ना। तो ये बंगला भाषा के हैं, है ना, बंगला भाषा के हैं क्योंकि ये कहाँ के थे, बंगाल के थे और बंगाल में ही वापस आना चाहते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगला भाषा के, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है ना। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है जी, तो लौट कर आऊँगा फिर, है ना। ठीक है, ये लौट कर आऊँगा फिर की है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आप लोग का क्लास लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है ना। अगला देखिए, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। पूछा गया है कि आखिरकार भैया जी लोग, बहिनी जी लोग, आप लोग बताइए कि जो रेनर मारिया रिल्के जी हैं उनकी काव्य की शैली कैसी है। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए गीतात्मक है ना, गीतात्मक इनकी काव्य की शैली है, ठीक है ना। किनकी, तो रेनर मारिया रिल्के जी की, है ना। अगला देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो धर्मवीर भारती जी द्वारा, है ना। किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है जी, तो धर्मवीर भारती जी द्वारा, है ना, याद रखना है, ठीक है, कम से कम एग्जाम तक, है ना। कम से कम हम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो गया है, चलिए इसको बढ़ा देते हैं आगे। अब अगला देखिए, रेनर मारिया, है ना, यहाँ पे रेनर होगा, रेनर मारिया रिल्के के। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, पर हमारे यहाँ मतलब टाइपराइटर भैया इसे है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि गलती जो होता है ना इंसान से ही होता है, ठीक है। गलती नहीं करेंगे तो हम तो खुद ही भगवान हो जाएंगे, है ना। तो टेंशन लेना नहीं है, हम यहाँ पे सुधार दे रहे हैं, है ना। रेनर मारिया रिल्के की पिता का
नाम क्या था, है ना। इनके पिताजी का नाम पूछा है, किनके पिताजी का नाम, तो रेनर मारिया रिल्के जी के पिताजी का नाम पूछा है ना। तो हम लोग जानते हैं भाई, है ना, इनके पिताजी का नाम है जोसेफ रिल्के, ठीक है। किनके पिताजी का नाम है, तो रेनर मारिया रिल्के जी के पिताजी का नाम है जोसेफ रिल्के, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला दिया है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। पूछा गया है कि जो लाइफ एंड सॉन्ग्स नामक का जो कविता संकलन है ना, वो आखिरकार किसकी रचना है जी। तो हम लोग भाई जानते हैं रेनर मारिया रिल्के जी का है ना, रेनर मारिया रिल्के जी का है ये, ठीक है। अगला देखिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। वहां पे पूछा पिताजी का नाम और अभी पूछ रहा है माता जी का नाम। तो इनके माता जी का नाम क्या था, सोफिया था इनके माता जी का नाम। किनके माता जी का नाम हम पूछ रहे हैं जी, किनके माता जी का, तो कवि जी का। और कवि जी का क्या नाम है, तो रेनर मारिया रिल्के जी नाम है ना। और आप लोग आज 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना, 50 क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम में, ठीक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए एकदम आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो रिजल्ट नहीं, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम का, है ना, एग्ज़ाम का जो डेट है ना वो रिलीज हो चुका है ना। आप लोगों को पता चल गया है कि कहिया हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।